हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी 2024 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस बात का आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि कौन सा छात्र फेल कर जाते हैं। यानी कि अगर आप लोग याद भी करके जाइएगा, अच्छा से लिख कर आइएगा, राइटिंग के साथ लिख कर भी आइएगा, फिर भी वहां से आप लोग क्या कीजिएगा, फेल हो जाइएगा। तो वहां पे छात्र लोग क्या गलती कर लेते हैं जो अच्छा से लिखने के बाद भी वो फेल हो जाते हैं या उनका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन के साथ बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख लिए होइएगा कि ये छात्र फेल होंगे 2024 बोर्ड एग्जाम में। यानी कि कौन सा छात्र फेल होने वाले हैं, जैसे कि अगर आप लोग खूब मेहनत करके गए हुए हैं और आपका राइटिंग भी है और आप लोग अच्छे से एग्जाम देकर आए हैं, लेकिन रिजल्ट निकलने के बाद में पता ये चला कि आप लोग फेल हो गए। उसके बाद आप लोग टेंशन में पड़ जाइए कि हम अच्छा से लिख कर आए हैं फिर भी फेल कैसे हो गए हैं। तो इस बात को अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं और इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप लोग फेल होने से बच जाइएगा और किस प्रकार से आपको एग्जाम देना है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो पहला पॉइंट्स क्या है, ओएमआर भरने में। यानी कि ओएमआर भरने में भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर लेते हैं जिसकी वजह से वो फेल कर जाते हैं। तो यहां से क्या करना है, आपको ओएमआर सीट को कैसे भरना है वो भी बताया जाएगा कि कैसे आप लोग भरिएगा। उसके बाद कॉपी लिखने में, यानी कि कॉपी में कैसे लिखा जाता है, अगर आपको वो तरीका पता नहीं है और आप लोग राइटिंग से लिखकर आ जाइएगा तो राइटिंग मैटर वहां पे नहीं करेगा। राइटिंग के साथ में आपका वो भी मैटर करेगा कि आप किस प्रकार से वहां लिखते हैं। यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि कॉपी में कैसे लिखना है। उसके बाद आइए अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि एडमिट कार्ड डिटेल्स भरने में। यानी कि बहुत सारा बच्चा क्या करते हैं कि एडमिट कार्ड का डिटेल्स देखकर भी अच्छा से नहीं भर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं वो फेल हो जाते हैं। मान लीजिए अगर ओएमआर सीट आपके पास आता है और वहां पे रोल नंबर रोल कोड डालने वाला जो भी रहता है तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, गड़बड़ी कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। एक भी अंक अगर इधर उधर हो जाता है ओएमआर सीट भरने में, रोल नंबर रोल कोड डालने में, तो वहां से आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा या आप फेल हो जाइएगा। तो ये भी आपको बताया जाए कि एडमिट कार्ड का डिटेल्स को कैसे फिल करना है। उसके बाद रिजल्ट पेंडिंग होना, रिजल्ट पेंडिंग होने का कारण यही है कि आप लोग एडमिट कार्ड का डिटेल्स को अच्छे से नहीं भर पाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं या आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है। उसके बाद किस कलम से लिखने पर फेल होगा, यानी कि कौन सा कलम से अगर आप लोग लिख कर आइएगा, लिख कर आने के बाद भी वहां से आप लोग फेल हो जाइएगा, वो भी बात को आपको ध्यान में रखना होगा। अब चलिए पहली पॉइंट की ओर चलते हैं कि ओएमआर भरने पर मान लीजिए अगर आपको दिया जाएगा इस प्रकार से गोला दिया जाएगा, कुछ इस प्रकार से वहां पे क्या किया जाता है, दिया जाता है गोला भरने के लिए। ऊपर रोल नंबर डाल देना है, उसके बाद 2 के जगह पे 2 को घस लेना है, 1 के जगह पे 1 को घस लेना है। कुछ इस प्रकार से आता है वहां पे गोला भरने के लिए। गोला भी कुछ इस प्रकार से अच्छा से फिल किया जाता है, यानी कि भरा जाता है। इसमें अगर आप लोग मान लीजिए इसको पूरा अच्छा से फिल कर दिए हैं और किसी किसी में क्या होगा कि आधा फिल करके यानी कि आधा इस तरह से भर के छोड़ देते हैं, तो ये काउंट नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। मशीन में जब चेक होगा तो आपका वहां पे रिजल्ट पेंडिंग रह जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रकार से कुछ भरते भरते क्या हो जाता है, कुछ फाजिल आ जाता है, यानी कि बाहर भी निकल जाता है, तो ये भी आपका काउंट नहीं होगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से रहता है, तो उसको क्या करना है, अच्छे से देख कर भरना है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वहां टीचर लोग रहते हैं, उनसे पूछकर आप लोग भरिएगा। तो वहां हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम देने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग रोल नंबर रोल कोड अच्छे से जरूर फिल करके आइएगा ताकि आपका रिजल्ट पेंडिंग ना हो। उसके बाद कॉपी लिखने में, यानी कि मान लीजिए अगर आपको कॉपी लिखने का जब बारी आए तो कॉपी लिखने से पहले ओएमआर सीट को अच्छा से आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि रोल नंबर रोल कोड जो डाले हैं वो अच्छा से डाले हैं या नहीं, चेक उसको जरूर एक बार कर लीजिएगा। उसके बाद कॉपी लिखना शुरू कीजिएगा और कॉपी लिखना जब शुरू कीजिएगा तो ये ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन संख्या नंबर आप लोग जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन संख्या मान लीजिए अगर 6 का आंसर दे रहे हैं तो 6 लिखकर उसके बाद ही उत्तर देना है, यानी कि उसके बाद ही क्या करना है, आंसर देना है। अगर मान लीजिए 7 नंबर का दे रहे हैं तो 7 नंबर लिखकर ही आंसर देना है। तो कॉपी में कुछ इस प्रकार से लिखना है, इधर उधर नहीं कर देना है। अगर मान लीजिए आपका 2 नंबर का सवाल याद है और 3 नंबर का सवाल याद नहीं है, उसके बाद फिर 5 नंबर का याद है, तो उस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर आप लोग 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन नंबरिंग वहां पे होना चाहिए। ये भी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो कुछ इस प्रकार से क्या करना है, आपको लिख कर आना है। उसके बाद एडमिट कार्ड डिटेल्स भरने में, तो एडमिट कार्ड डिटेल्स जब भी आप लोग डालिएगा ओएमआर सीट में तो क्या कीजिएगा, उसको सामने में रखकर, ऐसा नहीं कि हमको याद है तो जल्दी जल्दी हम लोग वहां पे भर लिए, वैसा नहीं। आपको एडमिट कार्ड से याद है फिर भी क्या करना है, देख कर ही उसमें डालना है ताकि वहां पे गलत ना हो, कंफ्यूज में आप लोग ना रहे। क्या करना है, आपको एडमिट कार्ड डिटेल्स को देखकर वहां अच्छे से फिल करना है ताकि आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं होगा। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके बाद सबसे लास्ट यहाँ पॉइंट आता है किस कलम से लिखने पर फेल होगा, यानी कि किस प्रकार के कलम से आप लोग लिखिएगा तो वहां पे फेल हो जाइएगा। मान लीजिए अगर आप लोग लाल कलम वहां पे ले जाते हैं और क्वेश्चन
क्वेश्चन लाल कलम से लिख लेते हैं और उत्तर क्या करते हैं ब्लू कलम से लिख लेते हैं, तो वहां पे फेयर नहीं करना है, वहां से क्वेश्चन लिखना ही नहीं है। क्या करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन संख्या देना है, उसके बाद नीचे उत्तर लिख देना है। तो वहां से क्या होगा, अगर आप लोग लाल कलम का भी यूज कर देते हैं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा और वहां से आप लोग क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा। तो ये भी बात को आपको ध्यान में रखना है। आपको ब्लू और ब्लैक दो ही पेन ले जाना है। ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, ओएमआर सीट को भर लेना है और ब्लू पेन से आपको क्या करना है, आंसर देना है। तो आंसर किस प्रकार से देना है, आपको क्वेश्चन संख्या लिखकर उसके बाद ही आपको क्या करना है, आंसर शुरू करना है। क्वेश्चन संख्या नहीं दीजिएगा तो वो नंबर काउंट ही नहीं होगा, यानी कि वो चेक ही नहीं होगा। तो क्या करना है, आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा। उससे पहले आप लोग जरूर एक बार अटेंडेंस पे भी ध्यान दीजिएगा। जो भी वहां पे अटेंडेंस बनाने के लिए पेपर आता है उस पर भी क्या किया जाता है, आपको साइन किया जाता है। तो आप लोग डेली इसी बात को ध्यान में रखिएगा, वहां पे अटेंडेंस जरूर बनाकर आइएगा। अगर आप लोग का अटेंडेंस छूट जाता है तो वहां से आपका रिजल्ट ही पेंडिंग हो जाएगा और आप लोग क्या हो जाइएगा, फेल हो जाइएगा। तो ये सब बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है और अच्छे से एग्जाम देना है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।